कल हमने भक्ति काव्य की प्रथम इकाई कबीरदास के पद संख्या 7 का अध्ययन किया था। कबीरदास निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रधान भक्त कवि हुए हैं और जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना अपने जीवन पर्यंत की है। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध भक्ति काव्य बीजक, जो उनका एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, जिसके 3 खंड है, साखी, सबद और रमेनी के पदों का अध्ययन हम पद संख्या 1 से लेकर 7 तक करते आए हैं। पद संख्या 1, 2, 3 भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है और पद संख्या 4, 5, 6 जो आपके थे वो साधनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है। कल जिस पद का हमने अध्ययन किया था वो कबीर के पुनः भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित था और आज हम जिस पद संख्या 8 का अध्ययन करेंगे वो कबीर के आध्यात्मिक भावों का व्यंजना करता है। आध्यात्मिक भावों की व्यंजना अर्थात कबीर के किस प्रकार के भाव अपने निर्गुण ब्रह्म के प्रति रहे हैं, यानी उसको वो किस रूप में देखते हैं या उनकी उत्पत्ति और उनके रहस्य को जानने का प्रयास किस प्रकार से कबीरदास जी ने किया है, उसका वर्णन इस पद में करेंगे। पद संख्या 8 आज आपके सामने है, हम इसका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। संतो धागा टूटा गगन बिन सी गया, सबद जो कहाँ समाई, ए संसा मोहि निस दिन व्यापे, बिन कोई न कहे समझाई, नहीं ब्रह्मंड पिंड पुनि नाही, पंच तत्व भी नाही, ईला प्युंगला सुषमन नाही, ए गुण कहाँ समाही, नहीं गृह द्वार कछु नाही, तहिया रचन कार पुनि नाही, जोवन हार अतीत सदा संगी, ये गुण तहाँ समाही, टूटे बंधे बंधे पुनि टूटे, तब तब होई विनाशा, तब को ठाकुर अब को सेवक को काके विश्वासा, कहे कबीर यह गगन न बिन से, जो धागा उन्माना, सीखे सुने पढ़े का होई, जो नहीं पद ही समाना। कबीरदास जी इस पद की इन पंक्तियों को पढ़ने से ये स्पष्ट हो रहा है कि कबीरदास जी अपने संत संप्रदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पहली ही पंक्ति में कह रहे हैं कि संतो धागा टूटा, यानी पुनः अपने संत संप्रदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं निर्गुण ब्रह्म के विषय में। निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रस्तुत पद में कबीरदास जी चर्चा कर रहे हैं। इस पद का प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीर के आध्यात्मिक भावों की व्यंजना मिलती है। कबीर के आध्यात्मिक भावों की व्यंजना अर्थात यानी कबीर ने किस रूप में अपने ईश्वर को देखा है, किस रूप में अपने निर्गुण ब्रह्म के अस्तित्व को कबीर स्वीकार करते हैं, आज उसका अध्ययन हम इस पद में करेंगे। कठिन शब्दार्थ की अगर हम बात करें तो इस पद में विनसी अर्थात नष्ट हो गया, विनसी अर्थात नष्ट हो जाना, संसा यानी मन में संशय की स्थिति होना कि इस चीज को मैं मानूं या ना मानूं, स्वीकार करूं या ना करूं, संशय की स्थिति बना रहना। ईला या अर्थात ईड़ा, सुषमन अर्थात सुषुम्ना और जौवन हार अर्थात दृष्टा, दृष्टा यानी देखने वाला, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको देख रहा है वो दृष्टा। ये दृष्टा यहाँ पर जो प्रयुक्त किया है कबीरदास जी ने वो निर्गुण ब्रह्म के लिए अर्थात ईश्वर के लिए, उस ऊपर वाले भगवान के लिए या हरि के लिए प्रयुक्त किया है। अब हम पद की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि संतो धागा टूटा, संतो धागा टूटा अर्थात कबीरदास जी किसी सामान्य धागे की बात नहीं कर रहे हैं, कबीरदास जी उस संपर्क सूत्र की बात कर रहे हैं, उस धागे की बात कर रहे हैं जो परमात्मा और जीवात्मा को आपस में जोड़ती है। हम लोग इस इहलोक में यानी इस भौतिक संसार में, हमारे इस भौतिक शरीर के साथ में हम रहते हैं। उस संसार के लोगों का संबंध उस आकाश में रहने वाले निर्गुण ब्रह्म के साथ कबीरदास जी जोड़ रहे हैं कि वो धागा जो है वो टूट गया है। कैसे टूट गया है कि व्यक्ति इस संसार में रहकर जन्म तो लेता है ईश्वर की इच्छा से और उसको मृत्यु भी प्राप्त होती है ईश्वर की इच्छा से, और मृत्यु के प्राप्त होने के बाद या उसके उपरांत जब उसकी आत्मा अब कहाँ जाएगी
वो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी ये कहा जाता है, ऐसा आज तक देखा तो नहीं है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो मृत्यु के बाद ही दृष्टिगोचर हो सकती है ये सब चीज़ें। लेकिन कहा गया है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर ईश्वर ने ही हमारी उत्पत्ति की है, ईश्वर ने ही संसार को बसाया है और उसका निर्माण किया है, तो फिर ये सूत्र क्यों टूट जाता है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो धागा जो ऊपर वाले को, परमात्मा को और आत्मा को जोड़ता है, वो धागा संतो टूट गया है। गगन बिनसी गया, गगन बिनसी गया, बिनसी अर्थात नष्ट हो जाना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जैसे जीवात्मा जिस संसार में रहती हैं वो जीवात्मा भी नष्ट हो गई, संसार भी नष्ट हो गया है, और ईश्वर जिसमें निवास करता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का स्थान कबीरदास जी मानते हैं कि उस आकाश में है, उस आकाश में वो अगम अगोचर निर्गुण ब्रह्म निवास करता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा नष्ट हो गई, संसार नष्ट हो गया जिसमें जीवात्मा रहती है, और साथ साथ में वो गगन भी नष्ट हो गया है, गगन भी नष्ट हो गया। समझ जो कहाँ समाई, लेकिन उसमें रहने वाला वो गुण रूपी शब्द, गुण रूपी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है कबीरदास जी ने? निर्गुण ब्रह्म के लिए, कि जिसके गुणों की व्याख्या करी जा सकती है, जिसके श्रेष्ठ गुण हैं, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन उस आधार पर उसको माना जाता है, वो शब्द रूपी गुण कहाँ छुप गया है। यानी ईश्वर का निवास स्थान कबीरदास जी कह रहे हैं इस पद में कि ईश्वर का निवास हम मानते हैं सामान्य जगत में, हम सामान्य लोग ये मानते हैं कि ईश्वर का निवास उस आसमान में है, लेकिन अगर वो आसमान भी अगर नष्ट हो गया तो फिर उसमें रहने वाला वो निर्गुण ब्रह्म कहाँ जाकर छुप जाता है और फिर भी दिखाई क्यों नहीं देता। ए संसा मोहि निस्दिन व्यापे, संसा अर्थात संशय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संशय मेरे मन में सदैव बना रहता है कि अगर संसार नष्ट हुआ तो इसमें रहने वाले मनुष्य भी नष्ट होंगे, मानव का नाश भी निश्चित है। लेकिन अगर आसमान जब नष्ट हो जाता है तो उस आसमान में रहने वाले उस निर्गुण ब्रह्म शब्द रूपी गुण का नाश क्यों नहीं होता, और वो ऐसे कौन से स्थान पर जाकर छिप जाता है, ये मुझे आज तक रहस्य समझ में नहीं आया। कबीरदास जी कहते हैं कि वो ऐसे कौन से स्थान पर जाकर छिप जाता है कि आसमान भी नष्ट हो जाता है लेकिन निर्गुण ब्रह्म फिर भी ससुरक्षित बच जाता है और उसका नाश फिर भी नहीं होता। कोई न कहे समझाई, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संशय मेरे मन में बना हुआ है कि संसार नष्ट होता है, संसार के रहने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं, आसमान नष्ट हो जाता है, उस गगन में जिसमें ईश्वर का वास माना जाता है वो भी समाप्त हो गया, लेकिन निर्गुण ब्रह्म फिर भी समाप्त नहीं हुआ। और ये रहस्य मेरे मन में इस प्रकार का बना हुआ है कि इसको कोई भी मुझे समझाता नहीं है। नहीं ब्रह्मांड पिंड पुनि नाही, पंच तत्व भी नहीं। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में पिंड पुनि नहीं, किसी पिंड रूप में, किसी प्रतीक रूप में, किसी मूर्ति के रूप में भी नहीं, पंच तत्व भी नहीं, यानी किसी भी रूप में नहीं। पंच तत्व आपको के कौन कौन से माने गए हैं? जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश। जिन पंच तत्वों से आपके शरीर का निर्माण होता है, मानव शरीर का निर्माण होता है, उन पंच तत्वों की बात कह रहे हैं कबीरदास जी कि इस पूरे संसार में किसी पिंड रूप में और पांच तत्वों में भी मुझे वो गुण शब्द दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका अस्तित्व उनमें स्वीकार किया जाता है, अस्तित्व स्वीकार किया जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। इस बात से कहते ही हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कबीर किसकी चर्चा कर रहे हैं? कबीर रहस्यवाद की चर्चा कर रहे हैं। अब रहस्यवाद क्या होता है ये आप सभी को विदित है, इसकी जानकारी है कि रहस्यवाद वही है कि निर्गुण ब्रह्म को, अर्थात उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को जानने के लिए जो धरती पर रहकर लोगों द्वारा प्रयास किए गए, अपनी आत्मा को परमात्मा की आत्मा में विलीन करने के लिए जो साधना की गई, जिस प्रकार से उसको पाने का प्रयास किया गया, वो आपके रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। रहस्यवाद की सबसे सामान्य परिभाषा दी जाती है और सबसे प्रसिद्ध परिभाषा यही है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे, यानी आत्मा और परमात्मा का कोई भी बीच का अंतर ना रहे, वो फासला, वो दूरी मिट जाए उन दोनों के बीच की, वो दोनों एक हो जाए, ये आपका रहस्यवाद कहलाता है। तो
तो उसी रहस्यवाद की चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड दिखाई देता है, संसार हमें दिखाई देता है, पिंड यानी पिंडी रूप, प्रतीकात्मक रूप, कोई आपके मूर्ति रूप भी हमें दिखाई देती है। पंच तत्व भी नहीं, जल थल अग्नि वायु आकाश हम देख सकते हैं हमारी आँखों से। माना जाता है कि उसमें ईश्वर का अस्तित्व है, उस निर्गुण ब्रह्म का अस्तित्व है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देता? कबीरदास कहते हैं कि मुझे तो मेरी आँखों से दिखाई नहीं देता। ईला प्युंगला सुष्मन नाही, ए गुण कहाँ समाही, यानी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की बात करें, ये मैं आपको पूर्व पद में भी बता चुकी हूँ कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना हमारे मानव शरीर की 3 नाड़ियाँ मानी गई है। साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत साधक इन तीनों नाड़ियों को, जो आपके मेरुदंड से प्रारंभ होती है, इनको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ये साधना की प्रारंभिक स्थिति मानी जाती है, जिसका पालन हर एक साधक को, जो साधनात्मक रहस्यवाद के माध्यम से ईश्वर को साधने का प्रयास करता है, उसको निश्चित तौर पर या निश्चित रूप से इस पद्धति को अपनाना ही होता है। तो कबीरदास कह रहे हैं कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों के लिए भी कहा जाता है कि इसमें भी वो निर्गुण ब्रह्म शब्द रूप में समाया है, लेकिन मुझे तो उनमें भी वो नहीं दिखाई दिया। उनको साधने का प्रयास तो मैंने भी किया है, उनको नियंत्रित करने का प्रयास, उनको वश में करने का प्रयास कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपनी साधना के अंतर्गत मैंने भी किया, लेकिन मैंने सिर्फ सुना है कि उसमें भी निर्गुण ब्रह्म उपस्थित रहता है, लेकिन मुझे वो निर्गुण ब्रह्म, वो शब्द रूप गुण मुझे उसमें भी नहीं दिखाई दिया। नहीं गृह द्वार कछु नहीं, ना तो उसका घर है और ना ही उस घर का कोई द्वार है। द्वार अर्थात दरवाज़ा, ना तो घर दिखता है और ना ही कोई दरवाज़ा दिखता है कि मुझे दूर से दिखे और कबीरदास कहते हैं कि मैं वहाँ चला जाऊँ उसे ढूंढने के लिए। तहिया रचनाकार पुनि नाही, ना घर है ना उसके घर का कोई द्वार है और उसकी रचना करने वाला कोई रचनाकार भी नहीं है। निर्गुण ब्रह्म के लिए अर्थात उस ईश्वर के लिए कह रहे हैं कबीरदास जी कि उसका ना घर है ना घर का कोई दरवाज़ा है और उसकी रचना करने वाला तो कोई रचनाकार भी नहीं है। यानी पूर्णतः कबीरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म मेरे लिए पूरी तरह से क्या बना हुआ है, एक रहस्य बना हुआ है, जिसे मैं जानता तो हूँ लेकिन फिर भी नहीं जानता हूँ। जानता कैसे हूँ? सुनी सुनाई बातों से मैं जानता हूँ, लेकिन पूर्ण रूपेण शक्ति के साथ मैं उसे नहीं जानता। जौवनहार मैंने आपको बताया है, इसका अभिप्राय है दृष्टा यानी देखने वाला। ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, उस ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जौवनहार अतीत सदा संगी, ये गुण कहाँ समाही, यानी वो हमेशा हमारे साथ रहता है। कौन रहता है? ईश्वर, वो ब्रह्म। कबीरदास जी कहते हैं कि वो हमें सदैव देखता है। मनुष्य को, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को जब उसने निर्मित किया है, यहाँ पर रहने वाले हर एक वस्तु और हर एक मनुष्य को वो सदैव देखता है, क्योंकि उसके द्वारा हम उत्पन्न किए गए हैं। उसकी दृष्टि हम पर सदैव रहती है और हमें सदैव देखता है। फिर भी मुझे ये पता नहीं चलता कबीरदास जी की ये गुण कहाँ समाये, अर्थात फिर भी वो कहाँ जाकर छुप जाता है कि वो हमें तो देख सकता है लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। टूटे बंधे बंधे पुनि टूटे, पंक्ति को पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कबीरदास जी कहते हैं कि टूटता भी है फिर पुनः बंध जाता है और बंध कर पुनः टूट जाता है। तब तब होई विनाशा, यानी इस संसार और उस आकाश का जो संबंध है, इस सृष्टि और उस आकाश का जो संबंध है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि बंधता है और टूटता है, टूटता है और फिर बंधता है। यानी जब जब विनाश की स्थिति आती है तो क्या होता है? वह संपर्क टूट जाता है, और जब पुनः विनाश के बाद की स्थिति होती है और उसे पुनः निर्मित करना होता है उस संसार को, तो वो धागा क्या होता है? ईश्वर का और हमारा पुनः जुड़ जाता है, अर्थात सृष्टि और आकाश का पुनः जुड़ जाता है। तब को ठाकुर अब को सेवक को काके विश्वासा, अर्थात कबीरदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि जब सृष्टि के विनाश का समय आता है तो वो ठाकुर सेवक का रूप ले लेता है। यानी दुनिया पर जो राज करने वाला जो व्यक्ति है, अर्थात वो जो निर्गुण ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो क्या होता है? एक ठाकुर रूपा में है। ठाकुर का काम ये होता है कि
हम सब उसकी प्रजा हैं और वो एकमात्र हमारा राजा है। राजा किसके लिए कहा है? प्रभु श्री राम के लिए, जिसकी आराधना कबीरदास जी ने निर्गुण रूप में की है। और निर्गुण राम के लिए, उस हरि के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब सृष्टि का विनाश होता है, इस संसार के विनाश का वक्त होता है या समय होता है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि तब को ठाकुर अब को सेवक, यानी उस समय का जो ठाकुर होता है, जो राजा होता है, वो क्या होता है? सेवक का रूप धारण कर लेता है, यानी उस जनता की या उस सृष्टि की सेवा करने लगता है। को काके विश्वासा, यानी अब मैं विश्वास करूँ भी तो कैसे करूँ और किसका करूँ? यानी रहस्य एक से बढ़कर एक, परत दर परत मेरे लिए बढ़ता जा रहा है कि वो है भी सही और नहीं भी है। अब अगर जिसको हम एक राजा के रूप में लें और वो पुनः सेवक का रूप धारण कर ले, स्थिति परिवर्तित होते ही, तो कबीर कहते हैं कि अब मैं उसका अस्तित्व क्या स्वीकार करूं? राजा का स्वीकार करूं या एक सेवक का स्वीकार करूं? कहे कबीर यह गगन न बिन से जो धागा उन्माना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये गगन नष्ट नहीं होता है, नहीं होता है। कबीरदास जी कह रहे हैं जो धागा उन्माना, यानी नष्ट हो भी जाए, कबीरदास जी कह रहे हैं, लेकिन उसमें निहित निर्गुण ब्रह्म कभी समाप्त नहीं होता है। जो गुण रूपा, शब्द रूपा, जो ईश्वर उसमें विराजमान है, वो कभी समाप्त नहीं होता। और उससे हमने एक उन्माना, मन माना एक धागा जोड़ रखा है सृष्टि का और आकाश में रहने वाले परमात्मा का। सीखे सुने पढ़े का होई जो नहीं पद ही समाना। कबीरदास जी कह रहे हैं इस अंतिम पंक्ति में कि सीखे सुने पढ़े का होई, यानी सीखने से, सुनने से और पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कबीरदास जी अपनी चर्चा भी कर रहे हैं और इस पद के माध्यम से सामने लोगों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि सीखे सुने पढ़े का होई। चाहे आप कितना भी सीख लो, भक्ति करना, साधना करना, कितना भी साधना करने के बारे में सुन लो साधु संतों से, और कितना ही शास्त्रों का अध्ययन कर लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अगम अगोचर ब्रह्म क्या है? पूर्णतः एक रहस्य है और उस रहस्य को कभी जाना नहीं जा सकता और ना ही कभी कोई जान पाएगा। जो नहीं पद ही समाना, यानी कबीरदास जी अंतिम में पुनः पंक्ति में अपने स्वयं के इस पद संख्या के लिए, इस पद के लिए, पद संख्या 8 के लिए जो पुनः कह रहे हैं कि सीखने, सुनने और पढ़ने से इस पद को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मैं व्याख्या ईश्वर की या निर्गुण ब्रह्म की कर रहा हूँ वो इस पद में भी समाहित नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरे लिए ईश्वर खुद एक रहस्य बना है। कबीर कह रहे हैं कि मैं तो स्वयं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे उस रहस्य से, उस निर्गुण ब्रह्म के रहस्य से क्या कराए? अवगत करा दे। यानी कोई ऐसा गुरु मुझे मिले जो मुझे ये बताए कि वास्तविक रूप में उस आसमान में रहने वाले निर्गुण ब्रह्म का अस्तित्व क्या है, वास्तविक रूप में क्या है, यथार्थ बताएं मुझे। क्योंकि साधना तो मैंने भी की है, कबीरदास कह रहे हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य को मैं खोज नहीं पाया हूँ। तो प्रस्तुत पद में आज हमने ये पढ़ा है, कबीर के रहस्यवाद पर आधारित है। संक्षिप्त रूप में अगर हम इसे देखें तो ये कबीर के रहस्यवादी भावों पर आधारित है। इसमें कहीं कहीं पर कबीर का भावनात्मक रहस्यवाद और कहीं कहीं पर साधनात्मक रहस्यवाद का भी हमें दर्शन होता है। साधनात्मक रहस्यवाद का दर्शन हमें कहाँ होता है? कबीर के इन 2 पंक्तियों में, कि जहाँ वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात करते हैं, ब्रह्मांड, पिंड और पंच तत्वों की बात करते हैं, ये साधनात्मक रहस्यवाद की बातें आती हैं। और यहाँ पर जो वापस पुनः जो अंतिम पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं, ये कहीं जाकर उनके भावनात्मक रहस्यवाद की बातें आ जाती है कि ईश्वर के प्रति कबीर का प्रेम तो है, कबीर ने भक्ति तो की, लेकिन कबीर कहते हैं कि काश कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले या ऐसा कोई गुरु मुझे मिल जाए जो ईश्वर के इस रहस्य से या निर्गुण ब्रह्म के इस रहस्य से मुझे अवगत करा दे। आज के लिए इतना ही। कल हम कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे जो मन का अंग से अवतरित है। धन्यवाद।